रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि अपने पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा है, सारी चीज़ों को मैं एनालाइज किया कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, उसके अलावा जो सा हमारी इसके अंदर को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कि जो सा ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन, जैसा आपको मैंने बताया था कि एक शेयर्ड एक वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो जब इस तरीके से जब मतलब दोनों एक दूसरे का जब ये काम कर रहे होते हैं तो क्या क्या इसमें मसले क्या क्या आ रहे होते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर तो हमने ये सारी चीज़ें देखी कि मसले किस वजह से आ रहे होते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर कौन से हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी, वो आज हम देखेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। आज हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको पहले पता होगा आपको पता होगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है, तब आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आप इजीली इसके सोल्यूशन की तरफ भी चले जाएंगे। उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर वो देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपने समझना है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। इस सब को देखने से पहले आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है क्या। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आपने याद रखना है प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ निकालना करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर क्या है, एज अ सप्लायर है, उसने क्या करना है, उसने आकर सप्लाई करनी है, मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो वो प्रोड्यूसर होगा। कंज्यूमर क्या होगा, वो चीज़ जो सी भी गेट कर रहा होगा उसको हम कहेंगे कंज्यूमर। अब इसके अंदर आप देखें कि एक सेंटर में एक काउंट भी तो लगा होगा ना, जो कि शेयर हो रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है चार चीज़ें उसने प्रोड्यूस की हैं। एक मिल्क प्रोड्यूस की है, एक ब्रेड प्रोड्यूस की है, मतलब उसने दी है एक दुकान को उसने दी है, मिल्क दी है, ब्रेड दी है, उसके अलावा उसने एग्स दी हैं और कोई भी चीज़ उसने होड़ भी दी है। ठीक है, तो उसने प्रोड्यूस की हैं 4 चीज़ें, ये काउंट के अंदर क्या आ जाएंगी 4। और कंज्यूमर ने क्या करनी है, कंज्यूम करनी है, तो उसने क्या कहाँ से कंज्यूम करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो काउंट से पता लगेगा। तो काउंट जोन से है वो प्रोड्यूसर के अंदर भी यूज़ हो रहा है, और वो काउंट जोन से है वो कंज्यूमर के अंदर भी यूज़ हो रहा है, वो दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जब काउंट दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है तो ये क्रिटिकल सेक्शन होगा दोनों प्रोसेसेस के अंदर। तो जब ये दोनों के अंदर रन करेगा, ऐसा हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि वो मसला आ रहा था कि जब दोनों के अंदर वर्क कर रहा था उसमें मसला आ रहा था। क्या मसला आ रहा था कि ऐसा हो सकता था, कभी वो भी चल सकता था, कभी प्रोड्यूसर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए, अब ज़रूरी तो ही नहीं है कि पहले प्रोड्यूसर मिल्क प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा वो मतलब बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ज़रूरी तो नहीं पहले प्रोड्यूसर चले। अगर फॉर एग्जांपल पहले कंज्यूमर चल जाता है, अगर कंज्यूमर चल जाता है तो वो क्या करेगा, वो काउंट को किसी और ही वैल्यू पर पहुँचा देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रोड्यूसर चल जाए और प्रोड्यूसर चलने के बाद वो जी 2 चीज़ें प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर चल जाए, और भी वो प्रोड्यूस कर रहा हो, कंज्यूमर चल जाए, वो काउंट की वैल्यू पता नहीं प्लस होनी हो कहीं माइनस होनी हो। तो काउंट जो है मेन रोल उसका है। अगर आपका काउंट ही सही तरीके से नहीं चलेगा तो आपके मसले आएंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर आपके मसले आएंगे। प्रोड्यूसर कभी प्रोड्यूस करे, कभी कंज्यूमर प्रोड्यूस करे। तो हमने इसी प्रॉब्लम को अभी वीडियो के अंदर हम लोग मजीद देखेंगे कि किस तरीके से क्या मसला आता है, फिर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं बता नहीं रहा इस वक्त कि आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम लोग अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बट अभी तक आपने ये याद रखना है कि हमने इस इशू को, ये इशू है कि आपने सिर्फ ये इशू समझने की कोशिश करनी है। तो बाकी हम देखते हैं वीडियो के ऊपर। ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बेकरी शॉप है। अब बेकरी शॉप को उन्होंने ट्रांसफ़र करने हैं ये सारी चीज़ें, मिल्क मतलब कि दुकान के अंदर मिल्क आए हैं, एग्स आए हैं, उसके अलावा ब्रेड्स आई हैं, और उसके अंदर क्या आई हैं, लेज़ आई हैं। ये सारी चीज़ें आई हैं एक बेकरी शॉप के अंदर। सबसे पहले अब अगर तो हम देखें एक एज अ जनरल, सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, मतलब प्रोड्यूसर अपनी दुकान के अंदर रखेगा, और दुकान उसकी कौन सी, ये बफर है। बफर मतलब उसके पास सारी उसकी दुकान के अंदर मतलब स्टोरेज है, मेमोरी सारी उसकी ये है। और कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर का मतलब होता है कस्टमर, फिर उसके बाद कस्टमर आएगा। वो कस्टमर आके देखेगा जी दुकान के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो वो यहाँ से आके वो लेता रहेगा, मतलब जो चीज़ भी उसको चाहिए वो यहाँ से आकर ले लेगा। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इसी तरह की है। अब इसका हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब सबसे पहले हमने समझना है कि फॉर एग्जांपल ऐसे चलता है, फॉर एग्जांपल कि पहले प्रोड्यूसर ने आना है, क्योंकि पहले प्रोड्यूसर अपनी दुकान पर रखेगा तब भी कस्टमर आके लेगा ना। दैट इज़ अ जनरल सिनेरियो कि पहले प्रोड्यूसर रखेगा फिर ही वो कंज्यूमर ले सकता है, मतलब फिर ही कंज्यूमर ले सकता है। दैट इज जनरल सिनेरियो।
अच्छा, इसके अंदर आप देखें सबसे पहले बफर हमने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। बफर मतलब स्टोरेज, मतलब 10 की कैपेसिटी अपनी दुकान में रख सकते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया काउंट, और उसके बाद हमने एक बनाया इन का मतलब ये है कि इन क्या करेगा, वो देखेगा यहाँ पर ये चीज़ अंदर जा रही है, ये इसके अंदर इतनी पड़ी। आउट क्या करेगा, जब एक कंज्यूमर ले लेगा, मतलब एक कस्टमर कोई चीज़ इनमें से ले लेता है, तो हमने एक उसमें से निकाल देना है। निकाल के हम लोग, वो हमारा कहाँ से पता लगेगा, वो आउट से पता लगेगा। तो बेसिक सिनेरियो को समझ आ गई है कि हो क्या रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हम समझते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर ने यहाँ से एक आइटम ली, आइटम उसके पास आई है, मतलब एक सप्लायर ने पीछे से आइटम दी है, वो प्रोड्यूसर की दुकान में आई है आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मिल्क आया, हमने समझ रहे हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर चल रहा है। सबसे पहले जब प्रोड्यूसर चल रहा है तो प्रोड्यूसर आएगा, उसके बाद अभी कंज्यूमर नहीं आएगा, हमने ये सिनेरियो ने भी लिया। तो प्रोड्यूसर ने आके आइटम ली है मिल्क जब उसने ली है, उसके बाद वो अंदर आया। अब यहाँ पर आप देखें काउंट जो है, काउंट एक वाहिद वेरिएबल है, एक बफर भी है, बफर इज़ अ अरे। तो अरे की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल की बात करें। एक वेरिएबल जो है ना काउंट आप देखें तो इसके अंदर प्रोड्यूस, वो काउंट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, प्रोड्यूसर भी यूज़ कर रहा है चेक करने के लिए कितनी आइटम्स है, और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो काउंट एक वो वेरिएबल है तो दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है, बफर का इतना मसला नहीं आएगा। तो काउंट दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है। अब हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोड्यूसर चलता है, वो देखेगा काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो काउंट इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो लूप के अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आगे करेगा बफर इन का मतलब है आपको अरे का पता है, मतलब इन के 0 इंडेक्स के अंदर इन जोन सा वो ये है, मतलब इसके 0 इंडेक्स पर उसने क्या रखना है, आइटम रखनी। आइटम क्या आ रही है, सबसे पहले क्या आ रही है, मिल्क आ रही है। तो उसके बाद मिल्क जो सी आई है आइटम, हमने उसने अपनी दुकान के अंदर यहाँ पर रख दी है जी, आइटम आ गई मेरे पास, मिल्क मेरी दुकान पर आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, इन इज इक्वल टू इन प्लस 1 मॉडुलस 10, उसने ये मॉडुलस को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसने इन को 1 बढ़ा दिया, मतलब इन क्या था पहले 0 प्लस 1 क्या होता है 1, और मॉडुलस 10 का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई जगह ऊपर स्किप भी होगी तो वो भी कवर कर देगा। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है, 1 मॉडुलस 10 क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वो अगले पर आ जाएगा। उसके बाद जब इधर आ जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पर आएगा, और इसी तरह यहाँ पर आके काउंट की वैल्यू एक प्लस कर देगा। काउंट अभी 0 है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगी। तो अभी काउंट हमने एक वैल्यू रखवा दी है, तो हमारे पास मिल्क की आ गई। तो अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सारी वेरिएबल्स, मतलब सारी चीज़ें आइटम ने प्रोड्यूसर ने क्या रख ली अपनी, इसी तरीके से उसने कर करके उसने, मतलब सबसे पहले हमने से क्या चलाया था, प्रोड्यूसर ही चलाया था। तो प्रोड्यूसर ने सारी वैल्यूज़ अपनी यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी दुकान के अंदर रख ली, बफर मिल्क एग से सारी चीज़ें रखनी है। अब इनकी इस वक्त वैल्यू क्या होगी है, 4 हो गई है, क्योंकि 0 से चल रहा है। और काउंट की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई है। अब अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर आके देखेंगे कंज्यूमर चलेगा, कंज्यूमर आगे क्या चलेगा, कंज्यूमर देखेगा 4 इज इक्वल टू 0, मतलब दुकान के अंदर चीज़ें हैं, तो इसका मतलब वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो आगे आएगा। वो आगे सबसे पहले आगे क्या करेगा, सी आउट बफर आउट की वैल्यू क्या है, वो यहाँ से आके देखेगा आउट 0 है, तो 0 पर क्या वैल्यू पड़ी हुई बफर के अंदर, मिल्क। वो मिल्क को यहाँ पर आके कंज्यूम कर लेगा, और जब कंज्यूम कर लेगा यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास क्या वो डिस्प्ले करवा देगा जी, मिल्क, मतलब मिल्क उसने ले लिया। जब उसने मिल्क ले लिया उसके बाद वो क्या करेगा, आउट इज इक्वल्स टू आउट प्लस 1 करेगा, मतलब आउट को एक इंक्रीज कर देगा, आउट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आउट 1 हो जाएगा उसके बाद वो आके क्या करेगा, काउंट को एक माइनस कर देगा, क्योंकि हमने काउंट को भी एक माइनस करना है ताकि हमारे पास काउंट एक्चुअल आए। तो 4 नहीं होगा, अब काउंट क्या हो जाएगा, 3। तो इसी तरीके से वो सारी वैल्यूज़ इस तरीके से लेगा, और जब सारी वैल्यूज़ ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, आउट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारे पास जो सा यहाँ पर आएगा काउंट आ जाएगा। काउंट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या एक्चुअल आ जाएगी कि उसने सारी वैल्यूज़ कंज्यूम कर ली हैं, और काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही चलेगा। यहाँ पर आके सारी वैल्यूज़ भी यहाँ पर उसने डिस्प्ले करवा देगा कि जी एग्स भी उसके अंदर पर है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेड भी पर है, और उसके बाद वो यहाँ पर लेस भी पर है। और जब वो सारी वैल्यू यहाँ से डिस्प्ले करवा देगा तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो जब उसने सारी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवा ली, इसका मतलब है यहाँ पर सारा हमारा शो हो गया, और बफर जो सी हमारी उसकी मेमोरी मतलब सारी एम्प्टी हो गई, प्रोड्यूसर के पास कोई सामान नहीं रह गया, कंज्यूमर ने सारा बाय कर लिया। तो 1 बाय 1 सीरियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि थ्रेड जो से होते हैं वो इस तरीके से वर्क नहीं करते। अब थ्रेडिंग के अंदर होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल अगर वो इस लाइन पर है
तो वो एकदम से कॉन्टेक्स्ट स्विच करके वो इधर भी आ सकता है। जब वो इधर आ जाएगा तो सारा डाटा रिमूव हो। अब हम वो वाला सिनेरियो देखते हैं कि उससे लिहाज से क्या होगा। अब जो सिनेरियो हम लोग देखने लगे, हम देखें ज़रा फॉर एग्जांपल इसके अंदर बफर के अंदर उसकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी ये 3 का डाटा पड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल मिल्क, एग, ब्रेड प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर के पास लेज भी आते हैं। अब वो चाहते हैं कि वो लेज भी डिस्प्ले करें। जब लेज आएगा तो यहाँ पर आइटम्स के अंदर लेज आएंगे। अब यहाँ पर वो देखिए काउंट इज इक्वल टू 10, मतलब काउंट इज इक्वल टू 10 तो नहीं है ये। अगर काउंट मतलब ये तो नहीं है, काउंट हमारी वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर वो लूप के अंदर तो नहीं जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, यहाँ पर आके वो करेगा बफर इन इज इक्वल्स टू आइटम, मतलब इस तरीके से वो अपने यहाँ पर रखवा देगा। यहाँ पर वो आके रखवा देगा जी लेज आ गए हैं, उसके बफर के अंदर लेज भी आ गया और यहाँ पर ठीक है तीसरी वाली जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर लेज आ गए। जब लेज भी आ गए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा इन इज इक्वल्स टू, इनको एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। उसके बाद जब यहाँ पर आएगा, अब मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, काउंट जो सा है रन टाइम पर इस तरीके से काउंट की वैल्यू एक्सचेंज नहीं करता। वो किस तरीके से करता है, वो इस तरीके से करता है। ये जो सा यहाँ पर है इस तरीके से वो रन टाइम पर करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो काउंट के अंदर सबसे पहले, इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो इस तरीके से बैक एंड पर इस तरीके से करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके काउंट की वैल्यू क्या थी, काउंट की वैल्यू अभी हमने इंक्रीज नहीं की। काउंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अगर आप देखें 1 2 3, काउंट की वैल्यू क्या थी 3, मतलब 3 डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ 1 2 और 3। तो वो यहाँ पर आगे क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर काउंट की वैल्यू रखवाएगा। रजिस्टर के अंदर क्या आ जाएगा 3, तो रजिस्टर के अंदर जब काउंट की वैल्यू से रखवा दी है उसके बाद वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, रजिस्टर इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब यहाँ पर आकर अभी उसने काउंट प्लस 1 नहीं किया, यहाँ पर अभी आके उसने काउंट प्लस 1 नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर कर भी दिया तो काउंट प्लस 1 किया, 3 + 1 4। रजिस्टर के अंदर वैल्यू कौन सी उसने रखवा दी है 4, तो इस वक्त रजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है 4। जब 4 पड़ी हुई है तो इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, अब ज़रूरी तो नहीं है किसी भी टाइम पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, तो CPU को पता है कि कब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है। अब जब यहाँ पर आकर इस केस में आकर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, उसने अभी काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं की, अभी उसने सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू 4 की है, काउंट की वैल्यू 4 नहीं की। जब उसने नहीं की तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है और यहाँ से उठ के वो यहाँ पर आ जाता है। और जब वो यहाँ पर आ जाता है वो कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर वाले के अंदर आ जाता है। कंज्यूमर के अंदर वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो ये वाला कोड रन करना शुरू करता है। अभी उसने काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं की, अभी ये लास्ट लाइन रहती है टू रन, इधर आ गया, इधर आके और उसने बफर के अंदर रखवा दी। काउंट हमारा अभी भी 3 है, काउंट तो हमारा इस टाइम 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन काउंट नहीं हुआ। तो वो जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आकर उसने इस कोड को रन करना शुरू कर दिया। 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 नहीं है, तो मतलब लूप के अंदर नहीं जाएगा। इधर आके वो क्या करेगा, सी आउट बफर आउट। आउट मतलब उसने पहली वैल्यू यहाँ से पकड़ी और यहाँ पर आकर उसने शो करवा दी स्क्रीन के ऊपर जी मिल्क है। जब उसने शो करवा दी मिल्क, इसका मतलब है हमारे यहाँ से जो उनसे एक वैल्यू कम हो गई है। जब यहाँ पर एक वैल्यू कम हो गई है तो इसका मतलब है इसके अंदर अभी 3 ही पड़ी है। इस हिसाब से तो अभी काउंट सही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर आगे उसने आउट प्लस 1 कर दिया, मतलब आउट एक इंक्रीज हो गया, आउट क्या हो गया 1। अब यहाँ पर आके जब उसने नेक्स्ट लाइन पर आया काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। अब यहाँ पर आके यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर भी ऐसे नहीं, मतलब इस तरीके से वो करते ही नहीं है। वो किस तरीके से चेंज करता है, वो इस तरीके से चेंज करता है, इस तरीके से कहते हैं वो चेंज कर रहा है। काउंट की वैल्यू क्या थी 3, जब उसने 3 देखी है यहाँ पर 3, रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर करवाई है 3। जब उसने रजिस्टर के अंदर 3 स्टोर करवाई है तो उसने क्या क्या किया, वो यहाँ पर आया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में काउंट -1 एक कर दिया, ठीक है। काउंट उसने यहाँ पर आकर एक -1 कर दिया, काउंट -1 क्या हुआ है 2। जब उसने काउंट -1 किया है, 2 करने के बाद उसने रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू रखवा दी है 2। जब उसने यहाँ पर रजिस्टर के अंदर 2 रखवा दी है तो यहाँ पर आके रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, रजिस्टर की वैल्यू इस टाइम अभी है 2। जब उसने 2 रखवा दी है, अब उसने अब ये वाली लाइन भी रन नहीं की, इस सिनेरियो के अंदर उसने ये वाली लाइन भी रन नहीं की। ये लाइन रन करने से पहले ही वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देता है। तब वो यहाँ पर आके फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देता है, तब देखें क्या होगा। तब वो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विच करके वो इधर आ जाएगा। तो जैसे ही वो इस तरफ आएगा तो उसने ये सारा डाटा तो मतलब रन कर लिया हुआ है, तो जहाँ से वो छोड़ के गया, मतलब उसने यहाँ तक उसने रन कर लिया था, तो वो यहाँ से आके दोबारा चलाएगा। यहाँ पर आके रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, अगर आप देखें तो रजिस्टर की वैल्यू थी 4।
4 उसने ला के रखवा दिया हमारे अकाउंट के अंदर। जब 4 उसने ला के हमारे अकाउंट के अंदर रखवा दिया तो काउंट की वैल्यू 3 नहीं रही, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है 4। जब काउंट की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई है तब वो आकर ये वाला उसने प्रोसेस पूरा रन करवा दिया। अब आप देखें तो काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है, लेकिन अगर आप हमारे बफर के अंदर देखें उसने ऑलरेडी एक कम भी करवा दी है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 रहते हैं, एग्स, लेज और ब्रेड, लेकिन हमारे पास वो क्या शो करवा रहा है 4 शो करवा रहा है काउंट की वैल्यू। तब वो यहाँ पर सारा उसने ये वाला डन कर दिया। अब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर उसने देखेगा उसने सारा ये कोड रन कर लिया हुआ है। क्या चीज़ रहेगी, ये लास्ट लाइन रहेगी। लास्ट लाइन क्या कर रहा है, काउंट इज इक्वल टू रजिस्टर। अब रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, रजिस्टर की वैल्यू उसने यहाँ पर क्या थी 2, इस वाले रजिस्टर की 2 वैल्यू थी, उसने काउंट के अंदर लाके क्या रखा दी है 2। अब ये काउंट की वैल्यू उसने क्या कर दी है 4 भी खत्म करके उसने क्या कर दी है 2, ये वाला 2 कर दिया, ये वाला समझ लें, ये 2 उसने कर लिया काउंट की वैल्यू। अब हमारे पास जब ये वाला भी, अब ये वाला उसके बाद यहाँ पर क्या आके हो गया, यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2। जब 2 हो गई उसके बाद ये प्रोसेस भी खत्म हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब अब ये वाला प्रोसेस भी चल गया और ये वाला प्रोसेस भी कम्प्लीटली चल गया। अब इस वक्त हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। एंड होने के बाद उसने देखा जो उसने सारी वैल्यूज उसने एक उसने निकाल भी ली। अब काउंट की वैल्यू जो सी हमारे पास एक्चुअल होनी चाहिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 का डाटा पर है, एक एग्स पर है, एक ब्रेड पर है और एक लेस पर है, ये 3 का डाटा। इसका मतलब है हमारी काउंट की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त अगर आप देखें तो काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, जो कि शेयर वेरिएबल है, काउंट जो से दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है, क्योंकि इनका तो मसला ही नहीं, इन सिर्फ एक के अंदर यूज़ हो रहा है, आउट जोन है वो सिर्फ एक के अंदर यूज़ हो रहा है, बफर जोन है वो उसका भी मसला नहीं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग इन से काम कर रहे हैं तो बफर का भी मसला नहीं। तो काउंट के अंदर जब यहाँ पर आकर इस तरह इसने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर ली है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के नतीजे के अंदर हमारी काउंट की वैल्यू ख़राब हो गई है। जब हमारी काउंट की वैल्यू ख़राब हो गई इसका मतलब है ये हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। जब क्रिटिकल सेक्शन हमारा मतलब ये हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल दोनों के अंदर यूज़ हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस के अंदर और थ्रेडिंग के अंदर आपको पता है कि वो पैरेलली काम करते हैं, कभी ये भी चल सकता है, कभी कंज्यूमर भी चल सकता है, कोई भी किसी भी टाइम पे चल सकता है। तो हमारा जब काउंट ही ख़राब हो गया तो हमारी तो सारी बेकरी शॉप ही ख़राब हो जाएगी, तो हमारी सारी बेकरी की शॉप ख़राब हो जाएगी, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कितना डाटा पड़ा है। ये तो सिर्फ हमने छोटा सा सिनेरियो देखा है, अब बड़ा सा सिनेरियो भी आ सकता है, कोई बड़ा सा सिनेरियो आ गया जिसके अंदर ज़्यादा आइटम्स पड़ी हो, 100-1500 इतनी ज़्यादा आइटम्स पड़ी होती हैं बेकरी शॉप के अंदर, तो तब हमारा अगर काउंट ख़राब हो गया तो हमारा सारा डाटा ही ख़राब हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है इसको हम लोग सिक्योर करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि इसको कहेंगे प्रॉब्लम कंज्यूमर की सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम कंज्यूमर का सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें। अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जो इशू है, जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये वाली आती है कि हमारा जो शेयर्ड वेरिएबल है ये दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है। अब इसको हम लोग कैसे रोकेंगे इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, ये हमने वीडियो तो देख ली किस तरीके से हमने ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमें देखी है कि इसके अंदर किस तरीके से बफर के अंदर अगर आप देखें तो बफर के अंदर कभी वैल्यूज़ 3 पड़ी होती थी तो कभी 2 पड़ी होती थी, लेकिन हमारी काउंट की वैल्यू जो थी वो गलत बता रहा था। तो यही काउंट का वेरिएबल का इसके अंदर रोल होता है कि काउंट का वेरिएबल जो है वो क्रिटिकल सेक्शन होता है। ये क्रिटिकल सेक्शन पिछली वीडियो के अंदर देखा था, क्रिटिकल सेक्शन किस तरीके से डैमेज क्रिएट करता है। इस डैमेज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर आती है। ये हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब अब हमने इसके अंदर क्या चलाना है, इसको हमने सीरियल वाइज चलाना है कि पहले, क्योंकि जो थ्रेडिंग होती है वो कभी भी सीरियल वाइज नहीं चलती। सीरियल वाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी चल सकता है पहले, लेकिन हमने इसको मजबूर करना है, इसको हमने कोशिश करनी है कि इसको हमने पहले या तो प्रोड्यूसर चले या सिर्फ कंज्यूमर चले। ये ना हो कि अभी प्रोड्यूसर चल रहा हो तो वो उधर से कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर कंज्यूमर पर आ जाए, कंज्यूमर चल रहा हो तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके प्रोड्यूसर पे चला जाए। तो हमने इस चीज़ को रोकने के लिए हमने इसके अंदर इसको सीरियलाइज करना है। वो सीरियलाइज कैसे करते हैं, वो लॉक लगा के हम लोग करते हैं, वो सारा हम लोग म्यूटेक्स कैसे करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर म्यूटेक्स के जरिए। तो हमने नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आज की वीडियो के साथ कनेक्टेड है। आज की वीडियो आपने प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है कि क्या प्रॉब्लम आती है, इससे मतलब आती है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, जो कि आप
इस तरह के क्वेश्चन आप इसको आपको इस सिनेरियो समझ आ जाए तो आप उस कोड को कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपने सिर्फ वो कोड इम्प्लीमेंट करना है और आपकी वर्किंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना लाजमी भूलिए ना भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.